अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। बुशरा बीबी की पीटीआई लीडर्स को धमकियां, पार्टी में तोड़फोड़ का आगाज़, गंडापुर का एस्टेब्लिशमेंट से राब्ता करने का फैसला, लोग ट्विटर क्यों छोड़ रहे हैं, केपी में बढ़ते हुए भत्ते के वाक़यात। तो ये है हमारे आज के टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और टल्ली ऑन करें। तो पीटीआई से हम बात का आगाज़ करते हैं। इस टाइम 24 नवंबर जब तक नहीं गुजरता तो हर तरफ यही बात डिस्कस हो रही है कि 24 नवंबर को क्या होना है, और पीटीआई वाले भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि 24 नवंबर को क्या होना है। और उसकी वजह ये है कि उन पर जो प्रेशर आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। बुशरा बीबी जो है उन्होंने उनको दबा के रखा हुआ है। वो पूरी इस टाइम मैडम अल्लाह रखी बनी हुई हैं, और एक पूरा एक तरह से समझें कि एक आमरीत का नफाज है पीटीआई के अंदर। एक तो उनका जो उनकी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, बुशरा बीबी ने कहा है कि फ़ोन बाहर रख के आओ, इधर को बंदा फ़ोन ना लेके आए। उन्हें ये डर है कि कोई अगर जो लोग फ़ोन लेकर आएंगे, कोई टैप करके तो किसी को सुनाएंगे, या इधर से वीडियो भी बन सकती है और ये बाहर बाहर जा सकती है, और कोई उनकी स्ट्रेटजी भी मुतासर हो सकती है। तो एक तो उन्होंने फ़ोन्स पर पाबंदी लगा दी है, लेकिन उससे जो बड़ा मसला बना हुआ है वो जो उनके आर्डर हैं वो बड़े ही, उसमें एक जबर का एलिमेंट है। उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि आपको पुलिस फड़े या ना फड़े तुसां इत्थे पहुंचना है, और ख़बरदार अगर कोई किसी ने पुलिस को गिरफ्तारी दी। और ये है कि आपने वीडियो, जब आपने उधर से चलना है तो जितने लोग आपके पास होंगे उनको टारगेट दिया गया है। कोई किसी को 3,000 का है, किसी को 5,000 का है। तो आपने इतने लोग लेकर आने हैं, बसों का इंतज़ाम करना है और इस्लामाबाद रवाना होना है, और मेक श्योर कि यू रीच इस्लामाबाद, कि आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। सोने हो, अब लोगों की जान पर बनी हुई है। एक तो उनको लगता है कि ये हमें चोर समझते हैं, दूसरा ये है कि उन्हें लगता है कि इन्हें इमरान खान के अलावा कोई और किसी की परेशानी नहीं है, कि वो लोग जो अपने इलाकों में जिस अंदाज में प्रेशर को फेस कर रहे हैं उसके बारे में पार्टी गौर करने को तैयार नहीं है। गौर तो दूर का, यानी कि ये है कि उसको अप्रिशिएट नहीं करते, उसको अप्रिशिएट को भी छोड़ें, उसको अंडरस्टैंड नहीं करते कि इनके कोई जेन्युइन इश्यूज़ भी हो सकते हैं। तो बुशरा बीबी ने कहा कि जो भी लीडर इतने लोग जो जो उनको टारगेट दिया गया है वो नहीं लेके आएगा तो उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं, दफ़ा हो जो इथों। तो इस लिहाज से जो है ना, यानी कि उधर जो है ना वो जिवें आते ना कुत्तियां वर्गी हो रही है, यानी कि बहुत ही इस टाइम दबाव की हालत में है। आज मैं एक तो पंजाब से भी ये खबरें आ रही हैं कि जी पंजाब के इनको हालात का आइडिया नहीं है, कि पुलिस जो है वो घर के बाहर बैठी हुई है, लीडर को ख़ुद नहीं पता कि मैंने किधर से अपने लोगों के साथ मिलना है, और वो उनको किस तरह लीड करेगा। तो बुशरा बीबी जो है वो बिल्कुल एक ज़मीनी हक़ाइक़ से या आगाह नहीं है, या उनको ज़रूरत से ज़्यादा दबा रही हैं। और उससे ज़्यादा ये है कि उसमें कोई रिस्पेक्ट का एलिमेंट नहीं है। आपको अगर याद हो तो लाहौर में जब इमरान खान जो हैं ज़मान पार्क में तशरीफ़ फरमा थे या आराम फरमा थे, और उस टाइम जब पुलिस उनको गिरफ़्तार करने आती थी तो उस टाइम भी जो इनके मुख्तलिफ़ लीडर्स हैं उनको यही आर्डर होते थे कि आपने इतने इतने लोग लेकर आना है। और एक उस टाइम ऑडियो लीक हुई थी, और वो ऑडियो जो है वो यास्मीन राशिद, डॉक्टर यास्मीन राशिद और ब्रिगेडियर एजाज शाह, जो कि इनके रिटायर्ड ब्रिगेडियर जो कि ननकाना से हैं और इनकी पार्टी का हिस्सा हैं, वो पहले वज़ीर दाखिला भी थे, उनके दरमियान थी। और यास्मीन राशिद जो हैं वो उनको कह रही थी कि भाई इमरान खान कह रहा है कि जो ये बंदे नहीं लेकर आएगा, जो उनको टारगेट दिया गया है, उसकी पार्टी में कोई जगह नहीं है। वैसे कमाल है, आफरीन है इन लोगों पर कि जो इतनी ज़लालत के बावजूद भी उधर गुजारा करते हैं। और ये इनके जो आम लोग हैं उनको अंदाज़ा नहीं होता कि इनके एमपीए एमएनएस जो हैं उनके साथ होती क्या है। और हालांकि ये बात एक प्यार से भी की जा सकती थी जी, कि इमरान खान कहते हैं कि आज इनकी मोहब्बत का इम्तिहान है, कि जो कहते हैं कि हम इमरान खान के साथ हैं, मैं आज उनकी वफादारी का इम्तिहान है। इस तरह भी बात की जा सकती है, लेकिन कमाल है, इनके मजाल है कि इस तरह की कोई गल करन, जूते की नोक पर रखते हैं। और भी पार्टियां शायद रखती हैं, यानी कि ये मैं ये नहीं कहता कि नहीं करती होंगी, लेकिन इतनी वोकल, इस तरह वेल आर्टिकुलेटेड किस्म की बेइज्जती जो है वो शायद ही किसी और जगह पर होती होगी। और फिर यह है कि उनको बाद में शोकाज नोटिस भी जारी होते हैं, उनकी नेमिंग शेमिंग भी होती है। मैं कई ऐसे एमएनएस को जानता हूँ कि जिनके बस में हो तो वो पार्टी छोड़ के कहीं और भाग जाए, लेकिन यह है कि मसला क्या आ रहा है कि अब उन्हें कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो अब ये है कि मैं ये, एक तो पंजाब में भी मसला आ रहा था, उधर केपी से भी मैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस्माइल खान,
उन्होंने एक एमएनए को कोट करके ट्वीट किया हुआ था कि वो कह रहा था जी कि अब लोगों को हम किस तरह निकालें, अगर लोग कहें कि हमने नहीं जाना तो हम किस तरह लेकर आएँ। हम जो है ना ज़्यादातर एक सोशल मीडिया की क्राउड की एक्साइटमेंट देखते हैं जो कि अक्सर मुल्क से बाहर ही होता है, और वो कहने कि जनाब इस दफ़ा ते हर तरफों जो है ना लोग उधर से पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने ख़ुद तो पहुंचना नहीं है, उधर तो उन्होंने टीवी पे देखना है, और जो इधर ग्राउंड पे हैं या जो पहुंचने का ये जो क्या कहते हैं ये जो इधर का इम्तिहान है, ये जो उन्होंने जो आग का दरिया पार करना है, ये उनको तो नहीं आइडिया बाहर वालों को किस तरह करना है। जो ग्राउंड पे लोग हैं, जो एक दफ़ा मार खा के जाता है वो दूसरी दफ़ा नहीं आता, जो दूसरी दफ़ा जाता है वो तीसरी दफ़ा नहीं आता। तो अब जो लोग हैं वो भी थके हुए हैं। तो बेसिकली एमएनए ने उस तनाज़ुर में बात की हुई है कि हम लोगों को किस तरह घर से बाहर निकालें। इन्होंने तो हमें एक आर्डर भेज दिया है कि जनाब तू 5,000 लैके आने, इस तरह जैसे कोई ले लैके आने ना, बकरे लेके आने, इंसान लेके आने ना। तो अब ये है कि लोग वो निकलेंगे तो तब है। और फिर पंजाब में तो और ज़्यादा रिस्क है ना कि घर वालों को भी एक टेंशन होती है जी कि हमारा बच्चा या बड़ा कोई जाएगा तो उसको पुलिस वाले कोई रास्ते में कोई उसकी लाठी चार्ज करेंगे तो ये किस हालत में वापस आएगा। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसमें जो पार्टी में बहुत ज़्यादा बदगुमानी भी है, एक टेंशन है। यानी कि अब यह है कि इनका एक पार्लिमानी ग्रुप है कि जिसमें बड़ी बहस होती थी। तो आज एक हमारे कोई जर्नलिस्ट हैं वी न्यूज़ के, उन्होंने रिपोर्ट किया हुआ था, उन्होंने कहा जी कि वो ग्रुप जो है उसमें एक मुसलसल एक खामोशी है, और उसकी वजह यह है कि लोगों के पास जवाब नहीं है। यानी कि उनसे अगर बात करते हैं तो लोग कहते हैं जी कि हमारे पास जवाब नहीं है, हम बताएं कि हम क्या करें इस तरह की सूरत हाल में, और हमारी लीडरशिप जो है वो हमारे मसाइल को समझने की पोजीशन में नहीं है। अब यह है कि बुशरा बीबी का ये जो जबर है या ये सख्ती है, ये कहीं पार्टी में कोई और को फॉरवर्ड ब्लॉक ना बना दे। और मैं ये जो बात कर रहा हूँ मैं वैसे ही नहीं कर रहा, और मैं इस बुनियाद पे कर रहा हूँ, एक तजर्बे की बुनियाद पे, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं। आपको याद है कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक-ए-एतमाद आई थी, ये कोई फ़ौज के ज़रिए नहीं आई थी। बेसिकली ये फ़ौज जो है वो उसमें न्यूट्रल होगी, मतलब ये है कि उन्होंने ना इसके साथ रहे ना इसके ख़िलाफ़। इमरान खान खुद कहते थे ना कि पहले मैं जो है आईएसआई के ज़रिए अपने बंदे लेकर आता था, तो जब आईएसआई ने वो पीछे हटी तो इनके बंदे जो हैं वो वैसे भागने को तैयार थे। मैं उस टाइम खुद लोगों को सुना, इनके लोगों को सुना जो भागने को कई तैयार बैठे हुए थे कि इनके हुस्न सलूक की वजह से। तो अब वो काम जो है बुशरा बीबी भी कर रही हैं। लेट्स सी आगे जो 24 नवंबर है, ये तो लगता है वाकई फ़ाइनल कॉल है कि इसके बाद पता नहीं शायद को पार्टी भी बचे या ना बचे। अब दूसरी तरफ यह है कि गंडापुर साहब है, अली मीन गंडापुर जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार हूँ, और जो 24 को होने जा रहा है हम उस पर भी बात करने को तैयार हैं। और उन्होंने कोई अंसार भाई साहब की स्टोरी थी तो उसमें जिक्र था, उसमें अली मीन गंडापुर ने कहा जी कि मैं जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग है मैं उधर ये इशू उठाऊंगा, मैं इमरान खान का इशू उठाऊंगा। हालांकि एपेक्स कमेटी का ये स्कोप नहीं है, और उधर जो अगर फ़र्ज़ किया कि अगर केपी की एपेक्स कमेटी है पेशावर में है तो उधर कोर कमांडर होगा, उधर जो है ना DGISA होगा ना उधर आर्मी चीफ़ होगा। और यानी कि उन्होंने कोई जिक्र किया जी वो पहले भी ये इशू उठाते हैं, तो अगर उठाते हैं तो उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आई एम क्यूरियस कि अगर वो उठाते हैं तो उसका उनको जवाब क्या आता है, क्या यानी कि वो उनकी बात सुनने को तैयार हैं या नहीं है। तो अगर वो अभी उठाएंगे तो इससे क्या फ़र्क क्या पड़ेगा। यानी कि एक तरफ वो इशू उठा रहे होंगे, दूसरा एज अ चीफ़ मिनिस्टर, और दूसरी तरफ वो इमरान खान के एक जानसार के तौर पे वो उस सारे जुलूस के अमल में शरीक होंगे कि जो उन्होंने केपी के जलसे की क़यादत करनी है, जो एक काफ़िला है उसकी क़यादत करनी है। अब इनकी ये कोशिश होगी कि इनको काफ़िले को हमने 24 को तो खैर पहुंचने का सवाल ही नहीं होता, इनकी कोशिश होगी कि इनको 1-2 दिन कोई एग्जॉस्ट करें। वो होता ही है कि उसमें जो लोग हैं पहले को हो सकता है कि 1/3 जो है वो निकल जाएं, जो रास्ते में थक के फिर जो है और निकल जाएं, फिर आखिर में लोग कम होते जाते हैं, और फिर जो है उनको आगे अटक में इस्तकबाल करें, और हो सकता है कि उसमें कोई मुज़ामत हो। जिस तरह राना सनाउल्लाह के टाइम पे ये पानीपत का मैदान बना था, ऐन मुमकिन है कि इस तरह की सिचुएशन हो। तो अब यह है कि अब एक अजीब अलमिया है PTI के लोगों के लिए कि इमरान खान ने उनको हुक्म दे दिया है। यानी कि हम जो है जमहूरियत की बात करते हैं कि ऐसे जमहूरी लीडर हैं कि जो अपनी पार्टी में किसी से मशवरा भी नहीं करते, और मशवरा वो अपनी बेगम से करते हैं। इसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनकी कोई ऐसी अहमियत नहीं है, उन पर एक फ़ैसला आता है जो कि उन्होंने उसी अंदाज़ में उसको बयान करना होता है, वही नैरेटिव आगे चलाना होता है, वो उनका उससे एग्री करना जो है वो कोई ज़रूरी नहीं होता। तो अब बुशरा बीबी जिस अंदाज़ में लोगों को हैंडल कर रहे हैं, ये आने वाले दिनों में मुझे डर है कि पार्टी के अंदर से कोई इस तरह के लोग इनसे कोई डिफेक्ट ना करना शुरू हो जाए।
तो लेकिन वक्त बताएगा, मैं इनके इस हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं एक खदशे का इजहार आपसे किया है। अब जो है यानी कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लोग ट्विटर क्यों छोड़ रहे हैं। तो लोग ट्विटर के हवाले से इस टाइम अगर आप लोगों में से कोई ट्विटर पर हैं तो आपने देखा होगा कि आए दिन लोग कह रहे होते हैं कि मैं ब्लू स्काई पर जा रहा हूँ, आ जाओ उथे ही आ जाओ। अब यह है कि जो आगे उनको नेक्स्ट ठिकाना है वो ब्लू स्काई है। जिस तरह लोग कहते हैं ना हमने मुल्क से बाहर जाना है, इसी तरह ट्विटर से बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लू स्काई पर शिफ्ट हो रहे हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जब से इलान मस्क, जो कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी है, उसने, और वो एट द सेम टाइम बड़ा जो है ना फजूल तरीन आदमी भी है, उसने जो ट्विटर जब से ख़रीदा है उसने इसको खिलौना बनाया हुआ है और उसको एज अ टूल इस्तेमाल करता है अपने मकासद के लिए। वो एज अ बिज़नेस उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा ट्रंप को जितवाने के लिए। अब यह है कि ट्विटर पे इतना गंद पड़ा होता है कि वो आपको फीड देखने को मिलती है, वो अकाउंट्स जो हैं वो सामने आ जाते हैं कि जिनको आपने कभी ज़िंदगी भर आपने फॉलो ही नहीं किया, जिनका आपका एक होता है ना सोशल मीडिया के हवाले से ये होता है जी कि एक एको चैम्बर क्रिएट करता है कि आपके जो हम ख्याल लोग हैं उनको उनके जो ट्वीट हैं वो आपके सामने लाना शुरू कर देता है। इधर जो हम ख्याल भी नहीं होते वो भी जो एक बिल्कुल मुखालिफ ख्याल जो लोग हैं उनके उधर ट्वीट आना शुरू हो जाते हैं और इतनी बम्बार्डमेंट होती है कि मैं खुद कई दफ़ा ट्विटर पे जाता हूँ, मुझे ट्रंप के हमायती ट्वीट्स के अलावा उधर कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती है। और एलान मस्क जो है ये तो कोई ऐसा शुदा आदमी है कि ये इसने कोई लाजमी करार दिया हुआ है कि जो बंदा ट्विटर ज्वाइन करे तो उस जो सजेशंस आती हैं कि जनाब आपने किस किस को फॉलो करना है, तो वो एलान मस्क ज़रूर दसेंगे कि वो बंदा यानी कि अब चाहता है कि पूरी दुनिया में जो बंदा ट्विटर फॉलो करता है ना, पूरी दुनिया गल पैनी चाहिए कि यह जड़ा ना गोरा इन्हें ट्विटर ख़रीद लिया। और अब उसकी वजह से जो ओवरऑल जितना उधर गंद पड़ा हुआ है, तो मगरब से यानी कि अमेरिका और बरतानिया से बहुत सारे लोग और ख़ास तौर पे जो अखबारात हैं, जो मीडिया है, वो उधर से शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। वो माइग्रेट कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? ब्लू स्काई पे। अब यह है कि ब्लू स्काई वाले कौन है? ब्लू स्काई जो है आप समझें कि ये एक तरह से ट्विटर के बच्चा है। ये ट्विटर का ही प्रोजेक्ट था, एक टाइम पर था कि ये इसको इन्होंने जो ट्विटर है उसको इसके सर्वर पर शिफ्ट करना था। ये कोई गालबन 2019 या 2021 में ये इस पर काम शुरू हुआ था। और जो जैक है जो इसका पहले जो सीईओ था उसके टाइम पर ये काम शुरू हुआ और ये चाह रहे थे कि इसको सेल्फ मॉडरेशन पर लेकर जाएं। और ये है कि इसका कोई डाटा, लोगों का जो डाटा है वो किसी के पास ना जाए, इवन ट्विटर के पास भी ना जाए। लेकिन जब इलान मस्क ने आया तो उसने पीठ पट गया, उसने कहा कि नहीं मैं जो है यानी कि ये हर चीज़ साथ ही लेके जाऊँगे। उन्होंने तलाक देती थी, उनको छोड़ दिया। अब उन्होंने जो ब्लू स्काई वाले हैं वो अब अलहदा से काम कर रहे हैं। जैक भी है वैसे ब्लू स्काई को छोड़ चुका है। ब्लू स्काई में सेल्फ मॉडरेशन है कि मैं अगर जो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह की फीड की ये नहीं आनी चाहिए, इवन मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ब्लू स्काई कोई इस तरह की कोई रिकमेंडेशन भी ना दे कि मैंने किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना, तो वो ऑप्शन जो है उसको भी मैं डिसेबल कर सकता हूँ। जिस तरह की पोस्टें मैं चाहता हूँ, इवन मैं अगर चाहता हूँ ना कि मेरे जो दोस्त हैं उनको जो चीज़ें पसंद हैं वो भी मुझे नज़र ना आए, तो मैं उसको भी डिसेबल कर सकता हूँ। तो लिहाजा ये है कि उन्होंने एक तरह से यूज़र को ज़्यादा ऑथराइज़ किया है कि अपनी मर्ज़ी का जो मटेरियल है वो जो करना चाहता है वो करे। अब इसकी डिमांड जो है वो इलान मस्क की वजह से बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हैं। उसकी वजह ये है कि इधर जो है ना पूरा एक जो ट्रम्पियन हो चुका है ये जो ट्विटर है, कि जो राइट विंग का जो उनका एक प्रोपेगेंडा है, जो ट्रंप के अलावा उधर कोई चीज़ नज़र नहीं आती। तो उसकी वजह से ब्लू स्काई की एक मार्केट डेवलप हो गई है। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि जो गार्डियन है उन्होंने छोड़ दिया है और जो कई सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने ये छोड़ दिया है। कोई पॉलिटिशियन है वो जो है वो आगे उस पर शिफ्ट हो गए हैं जो ब्लू स्काई पे। और हमारे जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं वो भी शिफ्ट हो गए हैं, मैं भी शिफ्ट हुआ हूँ। अभी ट्विटर को हम साथ साथ चला रहे हैं, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा कि जो लोग ट्विटर पर हैं वो इस पर चले जाएं। और उसकी वजह ये है, हो सकता है कि आपको मेरे वाले जो मेरे एतराज़ात हैं ट्विटर पे आपके ना हों, लेकिन ये इसलिए भी है कि अब हुकूमत ने ट्विटर को इधर पाकिस्तान में चलने नहीं देना। और उसकी वजह ये है कि ये चाह रहे थे कि हम इसको बैन करके
तो ट्विटर को इस चीज़ पर मजबूर कर देंगे कि वो हमारे साथ आके नेगोशिएट करे और वो जो लोकल लाज हैं उनको एक्सेप्ट करे कि अगर उनकी खिलाफ वर्जी होती है और कोई लोग अगर ट्विटर पर उनकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन में अगर कोई एक्शन लेना हो ट्विटर के ज़रिए तो ट्विटर हमारे साथ तावन करे। तो लेकिन ट्विटर वाले जो है ना उन्होंने हमें जो है ना उन्होंने कोई इस पे कोई तावन नहीं किया। तो इस लिहाज से जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि ट्विटर बैन ही रहेगा। अब जो है साथ वीपीएन जो हैं अनऑथराइज्ड वीपीएन जब वो भी नहीं चलेंगे तो फिर आपको एक खिलौना चाहिए तो वो ब्लू स्काई की शक्ल में आपको मिल सकता है। ज़्यादा ज़रा अभी तक तो बड़ा एक क्लीन किस्म का है, आने वाले टाइम पे देखते हैं कि उसकी भी कोई पॉलिसी चेंज ना हो जाए। अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो केपी में भत्ते की वारदातें हैं। तो आज लिहाज अली एक जर्नलिस्ट हैं हमारे, बड़े होनहार किस्म के उधर से पेशावर से, उनका को मैं देख रहा था वीडियो और उसमें उन्होंने कुछ जिक्र किया हुआ था जिसमें जो साबिक गवर्नर हैं कोई ग़ुलाम अली, उनके हवाले से भी बातें थी कि उनको भी भत्ते की कालें आई थी। जो सीटीडी है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट वो इस पे ज़्यादा काम कर रहा होता है और जो उनके पास है कोई 90 के करीब या 100 के करीब केसेस हैं कि जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अब जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना वो बड़े अजीब से हैं कि भत्ते की जो एक ये भी एक ट्रांसनेशनल क्राइम बन चुका है कि बहुत सारी जो मिलिटेंट आर्गेनाइजेशन है वो भी इन्वॉल्व हैं और फिर ऐसा भी होगा कि जिधर मिलिटेंट आर्गेनाइजेशन खुद नहीं होंगी उनका नाम इस्तेमाल करते हुए भी लोग करते होंगे। और ऐसे भी लोग हैं कि जिधर जो मिलिटेंट आर्गेनाइजेशन है वो कोई अपना बेस बदल के भी, यानी कि वो अपना ये तारफ़ नहीं कराते कि मैं टीटीपी से हूँ, वो कोई किसी और रेफरेंस से जो है कोई आके थ्रेट कर देते हैं। तो इस हवाले से जो टीटीपी जो सीटीडी वाले हैं वो इन केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल रियलिटी ये है कि जो रियासत है, रियासत पाकिस्तान, वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो गई है। जो कारोबारी अफराद हैं वो उनको बता देते हैं। अब ये देखें कि जो बंदा उनको बता देगा वो इनको टैक्स क्यों देगा? वो कहेगा कि जब आप मुझे प्रोटेक्शन ही नहीं दे सकते तो मैं आपको किस चीज़ का मैं टैक्स दूँ? और पुलिस जो है उसकी अपनी बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी है, उसके साथ साथ जो है आगे अदालतों की भी अपनी कैपेसिटी है। अब होता क्या है कि बाद जो इस तरह के जो वारदातें होती हैं भत्ते वाली, इसमें भी कोई, इसमें जो एक चेन होती है 5-6 लोगों की, आगे जो भत्ता रिसीव करने वाला होता है वो आगे किसी और को देता है, वो आगे किसी और को देता है, फिर आगे बॉर्डर क्रॉस होता है। तो अब फिर जो असल जो बंदा है जो यानी जिसने पूरी टीम हायर की हुई होती है उस तक पहुँचता है। अब यह है कि इधर जब कोई बंदा किसी को भत्ते का मसला बनता है वो इनको शिकायत लगाता है, ये कहते हैं कि आप अपनी एविडेंस दें, वो अपना स्क्रीनशॉट देता है कि मुझे फ़लाँ नंबर से कॉल आई है। अब ये उस बुनियाद पे उसको ऑलरेडी भी जिन वाक़यात को ट्रेस किया हुआ है उसकी बुनियाद पे उनको लोगों को देखना शुरू कर देते हैं। अब फिर जो लोकल उनके इधर फैसिलिटेटर हैं या आगे उनके कारिंदे हैं उनको कई दफ़ा पकड़ लेते हैं। अब होता क्या है कि उधर अदालत जो है वो अगले दिन उनको बेल दे देती है। अब वो कहते हैं जी कि असल बंदा आपने पेश नहीं किया। ये वाले कह रहे होते हैं जी कि असल बंदा पेश करने के लिए हमें टाइम चाहिए। ये तो नहीं है कि जिस तरह हम आपके सामने अदालत के सामने पेश हुए हैं तो बंदे तो हमारे साथ इस तरह नहीं आएंगे, उनको तो हमें उस तक पहुंचने में भी टाइम चाहिए होता है। तो बाद का वो जो पहले वाला बंदा है उसको ही फ़ारिग कर देते हैं। होना तो ये चाहिए कि वो अगर इनकी कस्टडी में रहेगा वो इनके साथ मज़ीद कोऑपरेट करेगा। जब वो ज़मानत पे चले जाते हैं, अब ये है कि जो लॉ है, लॉ के तहत तो ये इनको 15 दिन से कम जो एक रिमांड मिलने नहीं चाहिए, लेकिन आमतौर पे अदालतें जो हैं कोई 2 दिन 3 दिन का रिमांड देती हैं, इससे ज़्यादा देते नहीं हैं। और उसी की वजह से अभी जो है ऑलरेडी एक लॉ मौजूद था जिसके तहत ये 90 दिन तक का एक कस्टडी मिल सकती थी। उसमें ये होता था कि 15 दिन का कम अज़ कम रिमांड और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का, फिर आगे एक्सटेंडेबल था कि आगे फिर 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए या एक्सटेंड होता होता जो है ना, जब तक 90 दिन नहीं होते तब तक ये एक्सटेंडेबल था। लेकिन अब वो नहीं होता, उसके लिए हुकूमत जो है वो फिर आगे कोई कानून लेकर आई है। तो एक तो इनको अदालती चैलेंजेस हैं, दूसरे ये हैं कि जो ओवरऑल मिलिटेंट आर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जो एक ज़्यादा जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें भत्ता भी आ गया है। पहले जो है यानी कि कोई एक नारकोटिक्स जो है यानी कि उसकी जो ट्रैफिक है, जो ट्रांजिट रूट्स हैं उधर, जो आगे प्रोटेक्शन मनी उधर जो बंदा ताकतवर होता है वो लेता है। पहले कभी हमारे हो सकता है कि कोई जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो लेते होंगे, अब ये वाले जो लोग हैं ये ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और इसी तरह जो गुड़ तालिबान है वो भी अपना जो है ना सुबह तो शाम इसी तरह करते हैं कि कोई ये वाला काम कि कोई प्रोटेक्शन मनी। तो ओवरऑल जो ये मिलिटेंसी है ये बड़ी हद तक
ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है, जो एक इलीगल सारा एक फ़्लो ऑफ मनी है, उसमें ये जो टेररिज्म है ये भी बड़ी फ्लोरिश होती जा रही है जब तक इसका कला कमा नहीं होता। और उससे भी ज़रूरी है, उसका कला कमा करने के लिए बेहतर ये है कि जो अदारे हैं, अदारों से मतलब ये है कि अगर पुलिस और अदालतें एक दूसरे के मसाइल को अंडरस्टैंड ना करें। बाज़ का ये होता है कि जो जजेज़ हैं, केसेस सुनने वाले, उनके को मुतलका सेक्टर में या इश्यूज़ पर उनकी कोई ज़्यादा ट्रेनिंग ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता, वो बाकी केसेस की तरह उनको चला रहे होते हैं। तो जब तक ये लोग कोई इनकी कोई एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगी, कोऑर्डिनेटेड का ये मतलब नहीं कि कोई जो एक बेगुनाह लोग हैं उनको भी आपने ज़रूर उनको उल्टा लटकाना है। मसला ये है कि एक दूसरे के प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना और फिर उस बुनियाद पे तावन करना ताकि जो मुजरमान हैं उनको एक इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। जब तक ये नहीं होता तो अनफॉर्चुनेटली ये मसला जो है ये आगे चलता रहेगा। नाजरीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।